चलिए जानते हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कि रक्षाबंधन की शुरुआत कहाँ से हुई, कब से रक्षा सूत्र बांधा जाने लगा भाई के कलाइयों में, और किसने सबसे पहले रक्षा सूत्र बांधा था, रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हो गई। दानवों और देवताओं में सदैव संघर्ष चलता ही रहा। दानव सदैव देवताओं को नीचा दिखाना चाहते थे और देवता दानवों को दानव शरीर से भारी भरकम और विशालकाय बल के कारण देवताओं से कभी कभी जीत जाया करते थे और कभी देवता दानवों से जीत जाया करते थे। भगवान विष्णु और महादेव हमेशा इन लोगों की सहायता करते थे। कभी महादेव को प्रसन्न करके दानव अपनी तरफ मिला लेते और कभी महादेव भगवान विष्णु सभी मिलकर देवताओं की सहायता करते। इसी प्रकार से चलता रहा और भगवान विष्णु के महान भक्त प्रहलाद के पौत्र राजा बलि हुए। राजा बलि जो कि भगवान विष्णु के भक्त भी थे और महादेव के भी भक्त थे, उन्होंने महादेव की विकराल तपस्या करके बहुत सारी शक्तियां हासिल की थी और साथ में बहुत सारे यज्ञ किए थे, जिससे देवता गड़ घबरा गए कि यह स्वर्ग का अधिपत्य ले जाएगा और स्वर्ग का इंद्र बन जाएगा। इस प्रकार से इंद्र विशालकाय घबरा जाता है और राजा बलि से रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु 52 अवतार यानी 52 रूपी अवतार लेकर राजा बलि के राज जाते हैं और राजा बलि से 3 पग जमीन दान में मांग लेते हैं। राजा बलि भी संकल्पबद्ध हो जाता है। यहाँ संकल्प लेते समय कमंडल से जल नहीं गिर रहा था, क्योंकि कमंडल की नाभि पर शुक्राचार्य गुरु जो कि दैत्यों के थे वह बैठ जाते हैं और भगवान वामन वहाँ सीख डालकर शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ देते हैं। तभी से शुक्राचार्य की एक आंख फूटी मानी जाती है, काणे माने जाते हैं शुक्राचार्य। दोस्तों, इसके बाद राजा बलि जब संकल्प ले लेते हैं तो भगवान विष्णु अपना विकराल रूप दिखाते हैं वामन अवतार में, और विकराल रूप में एक पैर में सारे जगत को अपने नाप लेते हैं एक पैर में, और एक पैर में सारी पृथ्वी को नाप लेते हैं। तब तीसरा पैर रखने के लिए जब जगह नहीं मिलती तो भगवान विष्णु वामन रूपी भगवान विष्णु कहते हैं कि हे राजन, मुझे तीसरा पैर रखने के लिए जगह दो। तब भगवान विष्णु की आज्ञा से, वामन अवतार की आज्ञा से राजा बलि अपने सर को झुका लेते हैं और भगवान वामन के तीसरा पग अपने सर में रखवाते हैं। कहते हैं कि यह केवल मेरा शरीर ही बचा है, सारा राजपाट वैभव और सारा जगत तो आपका ही हो गया प्रभु नारायण। तीसरा पैर से नाप लेने के बाद भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें वरदान मांगने को कहते हैं। राजा बलि वरदान में भगवान विष्णु को मांग लेते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, अगर आप मुझे पताल लोक का राजा बनाए हैं तो वहाँ आप पहरेदार बनिए, ताकि मेरे यहाँ कोई कभी भी आक्रमण ना कर सके। इस प्रकार से पताल लोक के राजा हो जाते हैं राजा बलि और भगवान विष्णु उनके पहरेदार। जब भगवान विष्णु लौट कर नहीं जाते स्वर्ग लोक, तब माता लक्ष्मी परेशान हो जाती हैं और महादेव के पास जाती हैं। महादेव अपना वासुकी नाम का नाग देते हैं भगवान माता लक्ष्मी को और कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, आप जाइए और राजा बलि को यह नाग कलाई में बांध दीजिए। इससे खुश होकर राजा बलि आपको कुछ मांगने को कहेगा, तभी आप विष्णु भगवान को मांग लीजिए। यह सुनकर माता लक्ष्मी वह वासुकी नाग को लेकर पताल लोक जाती हैं और राजा बलि से मिलती हैं। राजा बलि के हाथों में कलाई में बांध देती हैं वासुकी, जो कि वासुकी को एक रक्षा सूत्र में रूप बदल लेते हैं। वासुकी नाम के नाग
और वह सूत्र को बांध देती हैं राजा बलि के कलाई में और उन्हें भाई बना लेती हैं। कहती हैं कि मैं आपको भाई बनाना चाहती हूँ। यह देखकर राजा बलि अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और माता लक्ष्मी से कुछ मांगने को कहते हैं। माता लक्ष्मी मौका देखकर भगवान विष्णु को वापस मांग लेती हैं। इस प्रकार से भगवान विष्णु को पाकर माता लक्ष्मी वैकुंठ लोक चली जाती हैं। दोस्तों, तभी से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा, ऐसा सबसे पुरानी पौराणिक कथा के अनुसार। दोस्तों, मेरी यह वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।